नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में। वृंदावन कुंभ की अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें यमुना का तट, योगियों का तप, भक्ति के सागर में डुबकी लगाते भक्त। ऐसी कई तस्वीरें एक साथ ब्रिज की धरा पर नजर आई। लेकिन इन तस्वीरों के बीच जब शोभा यात्रा और शाही स्नान हुआ तो ब्रिज कुंभ अपनी भव्यता के शीर्ष को छू चुका था। ऐसी अद्भुत और अविस्मरणीय तस्वीरें देखने को मिली कि पूरा ब्रिज आस्था के सागर में परिवर्तित हो गया। हर तरफ से उठने वाली आवाजों में भगवान श्री कृष्ण का वास था। ब्रिज की गलियों से लेकर यमुना के तट की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रजभूमि का भक्ति कुंभ। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं कान्हा की नगरी वृंदावन, जहां हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। अवधेश। धन्यवाद प्राची। ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में लगातार एक पखवाड़े से हम दर्शकों को रोज नई तस्वीर दिखाते हैं, उस तस्वीर का इतिहास बताते हैं, लेकिन उस इतिहास के तारतम्य में सबसे शानदार आज पहला शाही स्नान वृंदावन कुंभ में हुआ। तो आखिर क्या है शाही स्नान की परंपरा, किस तरीके से शाही स्नान में लोगों ने स्नान किया और आखिर 3 अनी अखाड़ों के इर्द गिर्द शाही स्नान की परंपरा क्यों घूमती है, ये हम बताएंगे। इसके पीछे आध्यात्मिक महत्व बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या और कुछ क्या महत्वपूर्ण चीजें आज देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ की। ब्रजभूमि पर आस्था का कुंभ। वृंदावन की धरा पर आस्था का नया स्वरूप देखने को मिला, जहां दिनकर की पहली किरण से पहले ही कान्हा की नगरी निंद्रा को त्याग चुकी थी और भक्तों का जत्था यमुना के तट पर पहुंच रहा था। वैष्णव अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा, भगवा रंग में सराबोर नजर आ रही थी। ब्रिज की गलियां पुष्प की सुगंध से महक उठा था पूरा ब्रिज। और शाही सवारी पर सवार होकर शहर भ्रमण को निकले थे वैष्णव संत। शोभा यात्रा में शस्त्रों का प्रदर्शन। वृंदावन कुंभ का यह अनूठा रंग था, जहां एक तरफ शांति का संदेश देने वाले संतों की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसी शोभा यात्रा में धर्म के रक्षक शस्त्रों से सहज संवाद कर रहे थे। और उनकी कलाबाजियों को जिसने एक बार नजर भर देखा, वो देखता रह गया। यमुना को प्रणाम, संतों का शाही स्नान। ब्रिज की गलियों में आस्था की सुगंध बिखेरते संतों का जत्था यमुना के तट पर पहुंचा तो पहले मां यमुना को करबद्ध प्रणाम किया और फिर शाही स्नान किया, जिसकी तस्वीरें अद्भुत और अविस्मरणीय रही। ब्रिज की रज में सजे आस्था के कुंभ की इससे विराट और भव्य तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। उन्हीं तस्वीरों को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिज कुंभ के अद्भुत रंग। बसा बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। अगर हम कुंभ की बात करें तो शोभा यात्रा, पेशवाई और स्नान पर्वों का बड़ा महत्व होता है। तो चलिए सीधे आपको दिखाते हैं कि आज प्रथम शाही स्नान पर किस तरीके की शोभा यात्रा निकली और सनातन परंपरा का कैसा वैभव देखने को मिला। कान्हा की धरा पर उत्सव का माहौल। गेरुए रंग से सराबोर हो गई ब्रिज की गलियां और फिर निकल पड़ा संतों का जत्था शाही स्नान के लिए। तो वृंदावन कुंभ में देखिए पहले शाही स्नान का जो शोभा यात्रा है वो निकल चुकी है और अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन के साथ ऊंट हैं, हाथ घोड़े हैं और ये देखिए ये जो संत हैं वो शोभा यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं, घोड़े पर सवार हैं
पीछे हनुमान जी का साक्षात निशान चल रहा है और यही जो निशान है ये हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना जा रहा है। राधे राधे। जय श्री राम। तो देखिए ये संत चल रहे हैं और दिगंबर अनि अखाड़े के प्रमुख महाराज कृष्णदास जी हैं, नगरिया बाबा जी। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े तीनों अनिया निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर के संतों के साथ साथ चतुर संप्रदाय के संत पूरे गाजे बाजे के साथ शाही स्नान के लिए निकले। इस दौरान संतों का जत्था ब्रज के भ्रमण पर निकला। ये भगवान जाने, भगवान हनुमान जी के चलते ये महत्व है। ये देवता हनुमान जी के चलते महत्व है। पूरा भारतवर्ष में हनुमान जी का मानता है, सभी देवताओं में अधिक। क्या ये शाही स्नान इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हनुमान जी को स्नान कराने ले जा रहे हैं? जी जी, ये हम लोग हनुमान जी का स्नान कराने जाते हैं, इसको शाही स्नान कहते हैं। वैष्णव संतों की इस शोभा यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। जहां हनुमान जी इस शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे, तो वहीं उसके बाद ऊंट और घोड़े पर सवार संतों का जत्था हनुमान जी के बताए रास्ते पर अग्रसर हो गया था। अरे अमृत कलश के आधार से यहाँ पर इसको माना जाता है। हर कुंभ अमृत के मंथन से जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ अमृत की बास हुआ, बूंद गिरी है, कलश स्थापन हुआ, वहाँ वहाँ कुंभ मनाया जाता है। और जिस समय ये अमृत कलश यहाँ स्थापित किया था, वो घड़ी मौत जब आती है तभी ये पर्व मनाया जाता है। इसलिए यहाँ का वातावरण सब अमृतमय हो जाता है। इनकी साक्षात स्वरूपता के कारण ही हम जीवित हैं। अखाड़े इनकी देन है, इनकी वजह से चलते हैं। इनकी साक्षात्ता नहीं होती तो हम लोग क्या पूछते थे। ये कुंभ के पर्व पर परंपरा से इसी प्रकार से गाजे बाजे से और शस्त्रास्त्र के संचालन पूर्वक स्नान करने की प्राचीनतम परंपरा है। क्योंकि ये हमारे अखाड़े जो हैं वो धर्म के संरक्षक हैं और ये एक संदेश जाता है कि धर्म के संरक्षण के लिए हम सदैव तत्पर हैं और अधर्म के निराश के लिए हम सदैव तत्पर हैं और समाज में सुख शांति बने उसके लिए हम सदा तत्पर हैं, यह संदेश जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही थी शोभा यात्रा, आस्था की अनुपम तस्वीरें ब्रज की रज पर सज चुकी थी। संतों की छांव में श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। वैष्णव संप्रदाय के सभी अखाड़ों के संत एक साथ कदम ताल करते हुए यमुना जी के घाट की ओर अग्रसर हो रहे थे। ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुंदरी में लग गयो दागरी। ऐसो चटक रंग डारो और त्योहारी न खेले, ये तो मोहित खेले फागरी। ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुंदरी में लग गयो दागरी। शांति का संदेश देने वाले और शास्त्रों का ज्ञान देने वाले संतों के हाथ में जब शस्त्र आए, तो संतों का शस्त्रों से सहजता से संवाद ने कुंभ को भव्यता से सुशोभित कर दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर कलाबाजियां चल रही थी। आस्था और शौर्य का संगम एक साथ वृंदावन की धरा पर हो रहा था। तो देखिए सनातन परंपरा की अद्भुत झांकी है। ये वो योद्धा हैं जो उन हथियारों को उठाकर रखे हैं जब शताब्दियों पूर्व युद्ध की परंपरा चलती थी। महाराज जी इसको क्या बोलते हैं? पटा बोलते हैं। और देखिए इधर युद्ध कला का प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जो परंपरा है शौर्य की वो यहाँ दिखती है। और ये जो अखाड़ा है यहाँ पर देखिए जो साधु संत है वो लाठी चला रहे हैं, कुछ के हाथ में फाटा है और कुछ लोग बिजली चलाते हैं, कुछ कड़क बिजली चलाते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं आपको। हम देखिए ये जो परंपरा है युद्ध वाली, और इसी परंपरा का और साक्षात स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। दरअसल ये वो संत हैं उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब मुगलों से युद्ध हुआ करते थे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, उसी परंपरा को यहाँ पर निभाया जा रहा है। जैसे जैसे दिन का नभ का सोपान चढ़ रहा था, वैसे वैसे शोभा यात्रा का श्रृंगार हो रहा था। और भी अद्भुत और अविस्मरणीय नजर आ रही थी शोभा यात्रा, और ब्रज भूमि पर भक्ति का कुंभ यथार्थ में परिवर्तित हो गया था। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।
शोभा यात्रा देखी। अब आपको हम शाही स्नान की वो विहंगम तस्वीरें दिखाते हैं जो केवल आप तक एबीपी गंगा लेकर आया है। केवल तस्वीर ही नहीं, उसके पीछे का इतिहास हम आपको बताएंगे। यमुना के तट का अनुपम नजारा था। यमुना का नीर मानो अपने लहरों से कर रहा था स्वागत, आध्यात्म के स्वरूप को आत्मसात करने के लिए। दिनकर की पहली किरणों ने जैसे ही स्पर्श किया यमुना के तट को, यमुना की नीर को, तो ब्रिज की गोद में बहने वाली यमुना खिलखिलाने लगी। और फिर ब्रिज की धरा पर शुरू हुआ आस्था का उत्सव। श्रद्धालुओं का जत्था संतों के पहुंचने से पहले ही यमुना के तट पर डेरा डाल चुका था। भोर से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी और हर डुबकी के साथ भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण कर मांग रहे थे भक्त सुख, शांति और समृद्धि का वरदान। यमुना में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं के हृदय में भगवान का वास है। तो वहीं नजरें टिकी हुई थी शाही स्नान घाट पर कि बीतते पहर के साथ जब संतों का जत्था ब्रिज भ्रमण करके यमुना के तट पर पहुंचेगा तो शाही स्नान से पूर्व ही शुरू हो जाएगा आस्था का उत्सव, भक्ति का महोत्सव। वृंदावन कुंभ का आज शाही स्नान है और माघी पूर्णिमा भी है। स्नान शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंचे हैं यमुना स्नान के लिए। यमुना स्नान का क्रम सुबह 4 बजे से चल रहा है। हालांकि जो पुलिसकर्मी उनका कहना है कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो 12 बजे से आनी शुरू हो गई थी। और देखिए तट पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए जल पुलिस को तैनात किया गया है। 3 स्टीमर लगाई गई हैं। और जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त हमें ये दरअसल VIP घाट है, पक्का घाट बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया था बसंत पंचमी के दिन। और राधे राधे यहाँ पर हो रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ब्रिज की गलियों को भक्तिमय करती हुई शोभा यात्रा जब पहुंची यमुना के तट पर तो दृश्य मनोरम था। कुंभ का उत्सव अपने शीर्ष पर था और ईश्वर के जयकारों से गूंज उठा था पूरा ब्रिजधाम। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े तीनों अखाड़ों और चतुर संप्रदाय के संतों ने हनुमान जी को सबसे पहले यमुना जी में स्नान कराया और फिर शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही शुरू हुआ निर्वहन सनातन परंपरा का, जहां यमुना की नीर में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हजारों संत समाज के लिए शाही स्नान इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि संतों की जो तपस्या होती है वो आज के दिन का इंतजार करती है। और शाही स्नान जो होता है वो बहुत शुभ घड़ियों के बीच में होता है। और ये जो सामान्य वो यमुना जल नहीं है, वैसे यमुना जल सामान्य है ही नहीं, लेकिन आज के दिन इस जल में स्वयं अमृत इसमें सम्मिलित है। यह अमृत जल है। तो इसमें स्नान करने से व्यक्ति यदि पवित्र मन से सारे विकारों को दूर करके यदि आज इस जल में जो भी स्नान करता है तो उसके कहते हैं कि स्नान करने से नदियों में जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, मन के कलेश खत्म हो जाते हैं। तो ये बात 110% ये सिद्ध करती हूँ मैं कि इस जल में जो भी निर्विकार होकर के जल में स्नान करेगा इसमें कोई विकार नहीं देखेगा। धीरे धीरे भगवान भास्कर विश्व को कर रहे थे रोशन और उस रोशनी में नहाती कुंभ की इस छटा ने नया स्वरूप धारण कर लिया था, जिससे निकलने वाला हर रंग अद्भुत, अविस्मरणीय और कल्पनीय रहा। संतों का जत्था घाटों पर खड़े होकर ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आया। ब्रिज की रज पर सजे इस कुंभ की कई तस्वीरें आस्था का नया आयाम प्रदर्शित करती हैं। लेकिन यमुना के तट पर उकेरी गई भक्ति की कलम से आध्यात्म की इन तस्वीरों ने ऐसा विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया है जिसने इस पौराणिक पद्धति को सनातन परंपरा में सर्वोच्च स्थान दे दिया है। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकली, उसके बाद शाही स्नान हुआ और पूरे इस 15 दिन के कवरेज में एबीपी गंगा ने आपको वृंदावन कुंभ की हर वो तस्वीर दिखाई जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आमतौर पर कुंभ कोणम की बात करें या वृंदावन की बात करें, ये 2 कुंभ ऐसे हैं जहां पर कलश को रखा गया था, यहाँ पर अमृत की बूंदें नहीं छलकी थी, लेकिन यहाँ पर कुंभ होता है। तो वृंदावन कुंभ की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और हम वादा करते हैं कि जो तमाम हमारी आध्यात्म की ऐसी विरासत है, राजनीति से
जुड़ी तमाम चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा मसला जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तस्वीरों के साथ उसके पीछे के सच को बताते रहेंगे। और ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में जो कुछ भी हमने देखा, हमने जो कुछ महसूस किया, वो वाकई अलौकिक था। आपने भी उसे महसूस किया होगा। फिर चाहे हम बसंत पंचमी के स्नान की बात करें, चाहे हम रमता पंचों के वृंदावन कुंभ में आगमन की बात करें, चाहे हम दिगंबर अनी के अखाड़ों के बांके बिहारी के मंदिर में पूजन की बात करें, या फिर साक्षात हनुमान के निशान को वृंदावन में बांके बिहारी के स्थान पर मिलते हुए दिखाएं, और चाहे आज हनुमान के स्पष्ट स्नान की तस्वीरों की बात करें, सारी तस्वीरें आध्यात्मिक थी, अलौकिक थी। और इसी अलौकिक आनंद की तस्वीरों के साथ भूमि के भक्ति कुंभ का हम समापन कर रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।